यूनाइटेड टर्मिनल पर हंगामा। मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। तुम ऐसे नहीं रहने वाले हो। नहीं, तुम नहीं रहोगे। मैं कानून पर वोट देने नहीं आई। कानून क्या है? कानून क्या है? एंटी फकिंग कानून। हम बता रहे हैं कि इस यात्री ने सोचा था कि वो उड़ान से घर जाएगी, लेकिन इसके बजाय वो जेल पहुंच गई। अगर नहीं रुके तो तुम गए समझना बंद करो। मुझे देखते हुए शूट करो। मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये लॉ एंड क्राइम है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। पहले आंसू आए, फिर चीख पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार मामला कथित धमकियों तक बढ़ा और अब ट्रायल के लिए तय है। 28 जनवरी 2026 को फोर्ट मायर्स, फ्लोरिडा में दोपहर 12 बजे के बाद का समय है। ली काउंटी पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी साउथ वेस्ट फ्लोरिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस टिकट काउंटर की सुपरवाइजर के अनुसार एक यात्री फ्लाइट रीबुक होने पर बेकाबू हो गई थी। क्या आप लोग सब ठीक हैं? हाय, मैं बैस। मैं फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए $400 दोबारा बुकिंग में लगे। ठीक है, समस्या क्या है? और मैं सच कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोबारा बुकिंग क्यों कर रहे हैं। थोड़ा धीरे बोले। हाँ। यही मुझे बताया गया है। और वो जब मैं बाहर आई, उन्होंने कहा कि मैं सुपरवाइजर हूँ और मुझे बुलाया गया था। मुझे बताया गया कि वो चेक इन कर रहे सहयात्रियों से बात करते समय अनुचित शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। मुझे लगता है कि शायद वो किसी नशे के असर में हो सकती है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कोई शराब पी है। उसने कहा सिर्फ मिंट्स। पोर्ट अथॉरिटी अधिकारियों ने यात्री को एला प्रोस को बताया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार उद्धरण, एला से बात करते समय वह भावुक थी, कभी गुस्से और आक्रामकता से भरी हुई तो कभी उदास और आंसुओं से भरी हुई। जब वह बोल रही थी, उसकी सांस से मुझे एक साफ फलनुमा गंध आ रही थी, जो शराब पीने से मेल खाती थी। एला ने यूनाइटेड एयरलाइंस कर्मचारी पर चिल्लाया, जिसने उसकी बुकिंग रद्द कर रिफंड दे दिया। यूनाइटेड एयरलाइंस के सुपरवाइजर ने एला को बताया कि यूनाइटेड एयरलाइंस अब उसे सेवा नहीं देगी और वहां से जाने को कहा। आइए देखें कि अब जब पुलिस यहाँ है तो क्या एला ने बात मानी। मैं अपनी फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, जो फिर से बुकिंग में मुझे $400 लगे। सब ठीक है। कुछ ऐसा जो काफी समय से कानून के संपर्क में नहीं आया है। ठीक है, ठीक है। आप समझते हैं कि लोगों से अच्छे से बात करने से आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि आपका काम ना हो। अब बताइए। हाँ देखो, यही है जैसे अमेरिका ऐसे ही काम करता है। सच में हाँ, यही तरीका है यहाँ का। ऐसे ही काम करता है। हाँ। क्योंकि ऐसा होना सही नहीं है। कैसे? ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये न्याय संगत नहीं है। आज तुमने कितना पिया है? ये न्याय संगत नहीं है। आज तुमने कितना पिया है? क्या तुम्हें पता है न्याय संगत शब्द का मतलब क्या होता है? आज तुमने कितना पिया है? शून्य, कुछ भी नहीं। ये सच नहीं है। सब ठीक है। क्या आप सांस जांचने वाली मशीन से सांस की जांच करवाना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें भी आपको सेवा देने से इनकार करने का हक है। मुझे पता है, क्योंकि ये सही नहीं है। नहीं, ये सही है, ये जायज है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है या जायज है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, आप मुझसे नहीं पूछ रही हैं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा आप मुझसे नहीं पूछ रही हैं। हूँ। मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे। मैंने 400 खर्च किए। आपके पास $400 है, मैंने उन्हें छुआ नहीं। इससे क्या लेना देना है? ये एला है, इसकी फिर बुकिंग हो रही है। इसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। इसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। मैंने कुछ भी नहीं पिया था। मेरा कंप्यूटर बिखरा बिखरा सा लग रहा है। कोई बात नहीं। मैं अपनी फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामान का शुल्क भरने के पैसे नहीं होने पर वे मुझे ताने दे रहे थे। बाद में मेरे पास पैसे आ गए। अब भी ऐसे हैं। मैं ट्रेन पकड़ने जा रही हूँ। अधिकारियों ने कुछ देर तक एला को शांत करने की कोशिश की, पर वो सिर्फ फ्लाइट पकड़ने पर ध्यान दे रही थी। क्या उन्होंने आपको किसी बात की फ्लाइट के लिए फिर से बुक किया है? ठीक है, उन्होंने मुझे बताया मैं दोपहर 2 बजे जा सकती हूँ। ये फैसला वे ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एयरलाइंस, बस मुझे समझाने दीजिए, ठीक है? एयरलाइन हर किसी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, आपकी सुरक्षा के लिए और बाकी सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए मैं अपना बैग बुक कर रही हूँ दोस्त। ठीक है, लेकिन वे कभी भी किसी भी कारण से किसी को बोर्डिंग देने से मना कर सकते हैं। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उसके खिलाफ कहने के लिए मैं नहीं कर सकता, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, वे एक निजी कंपनी है, वे एक निजी व्यवसाय है। मैं तो बस यहाँ शांति बनाए रखने के लिए हूँ। ये न्याय संगत है या नहीं, मैं तय नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि हम जाएंगे। आप यहाँ रुक सकते हैं, वे आपको बाद की फ्लाइट के लिए फिर से बुक कर देंगे। वे मुझे यहाँ रुकने नहीं देंगे। मैंने कोशिश की थी, मतलब मेरी फ्लाइट कल के लिए बुक थी। हम आपको रात भर रुकने देंगे। आप प्रस्थान क्षेत्र में रात भर नहीं रुक सकते। क्या मुझे बाहर सोना है? आप टर्मिनल के सार्वजनिक क्षेत्र में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सुरक्षा जांच के बाद वाला क्षेत्र के अंदर नहीं रह सकते। ठीक है,
उन्हें दोबारा बुक करने दें ताकि आप जा सकें। मुझे पता है, कृपया मुझे जाने दो, मुझे आज ही जाने दो। ये फैसला मैं नहीं कर सकता। ये फैसला यूनाइटेड एयरलाइंस लेती है। ये रहा आपका पासपोर्ट। मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये समझता हूँ। अगर मैं गिर जाऊँ तो परेशानी कम होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई परेशानी पैदा करो। मुझे पता है, पर मैं जाऊंगी तो परेशानी कम होगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला मैं कर सकता हूँ। तुम यूनाइटेड के साथ उड़ रही हो, वे तुम्हारी दोबारा बुकिंग कर रहे हैं। अगर मैं जाऊंगी तो परेशानी कम होगी। फिर क्या आप मेरी दोबारा बुकिंग करना चाहते हैं ताकि मैं यहाँ और देर तक रुकूं? आपको मेरी मौजूदगी इतनी पसंद है? तुम यहीं नहीं रुकने वाली हो। नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी मौजूदगी इतनी पसंद है। मुझे तुम्हारी मौजूदगी पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम चाहो तो बहुत अच्छी इंसान बन सकती हो। लेकिन अभी जिस तरह तुम बर्ताव कर रही हो, उस तरह तुम्हारी मौजूदगी मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। तुम ऐसी नहीं रहने वाली हो। नहीं, तुम नहीं रहोगी। तुम्हें पता है कि तुम नहीं रहोगी क्योंकि हमारे पास तुम्हारे पोर्ट पुलिस यहाँ है। वो तुम्हें यहाँ खड़े रहने नहीं देंगे क्योंकि मैं बेवकूफ बन रही हूँ। क्योंकि मैं बुरा व्यवहार कर रही हूँ। क्या ये कोई कानून है? आप एक फैसला ले रही हैं। क्या ये कोई कानून है? आपने ऐसे बर्ताव करने का चुनाव किया है। कोई भी कानून की राय में कुछ बैठ। मैं यहाँ कानून सुनाने नहीं आई। कानून क्या है? कानून क्या है? कोई भी कानून। ये उनकी लीज की हुई जगह है। वे एक व्यवसाय चला रहे हैं। उन्हें आपकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। मैं उनके साथ बदतमीजी से पेश आ रही हूँ। मैं ये समझती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप फिलाडेल्फिया पहुंचना चाहते हैं, सही है? हाँ, और मुझे उनके साथ बदतमीजी से पेश आने की इजाजत नहीं है। तो सुनो। मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें लगता है ये कैसा कानून है? क्योंकि वे बेवकूफ है। मैंने नहीं कहा कि ये कानून है। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम कुछ चाहते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि उनके साथ बदतमीजी करना ठीक है? क्योंकि लोग बहुत आसानी से मान जाते हैं। तो क्या तुम चाहते हो कि वे तुम्हें फिर से बुक करें या नहीं? हाँ ठीक है। नहीं, मैं चाहती हूँ, मैं अपनी पहली वाली फ्लाइट पे जाना चाहती हूँ। वे तुम्हें तुम्हारी पहली वाली फ्लाइट पर चढ़ने नहीं देंगे। फ्लाइट? मैं उस एमट्रैक पर नहीं जाना चाहती। आपके पास दूसरा परिवहन साधन लेने का विकल्प है या आप कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ, मैं अपना पैसा वापस चाहती हूँ। ठीक है, मैं रिफंड चाहती हूँ। यूनाइटेड को इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, रिफंड किया जाएगा। ये 400 का रिफंड है। हाँ, $400 सब कुछ। यह आपकी मूल भुगतान विधि में वापस चला जाएगा। मुझे पता है। हाँ, ठीक है, लेकिन अब हम आपकी कोई बुकिंग नहीं करेंगे। आपको अपनी यात्रा का इंतजाम खुद करना होगा। हम क्या तो करते हैं? अगर आप मुझसे यही पूछ रही हैं तो मैं आपका आरक्षण रद्द कर दूंगी। करना है $400 वापस कर दे। आपकी वापसी राशि आपके मूल भुगतान तरीके में लौट जाएगी और फिर यूनाइटेड के साथ आपकी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं वैसे भी यूनाइटेड से यात्रा नहीं कर रही हूँ। अब और नहीं, तुम्हारा यूनाइटेड भाड़ में जाए। मैं साउथ वेस्ट से यात्रा करती हूँ। ठीक है। ये रहा आपका पासपोर्ट वापस। ठीक है। हाँ, आप लोग तो बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संभाला गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि रसीद के लिए फोन करना पड़े। क्या मुझे सिर्फ एक रसीद मिल सकती है? जैसे एनीमे रेफरेंस बुलाओ। नहीं, मैं किसी को कॉल नहीं करना चाहती। मैं अपनी फ्लाइट फिर से बुक करने जा रही हूँ। क्या ध्यान है? क्या उन्होंने तुम्हें कभी फ्री बैग दिया था? हाँ, उन्होंने दिया था। ठीक है। मैं ऐसी हूँ उन्हीं की वजह से। सबसे पहले वो एक बहुत अच्छे फ्लाइट सिस्टम में है। अच्छा मार्क। मैं समझता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएं। ठीक है, मुझे पता है। मैं भी वहाँ पहुँचना चाहती हूँ जहाँ मुझे जाना है। सच में चाहती हूँ। मैंने उन्हें ऐसा नहीं कहा था। अगर बस इतना ही होता तो मैं यूनाइटेड से उड़ जाती। सच में। ठीक है, वे आपकी रिफंड की रसीद लाने पर काम कर रहे हैं और फिर मैं बस। आप कोशिश कर सकती है। मैंने $400 खर्च किए। मुझे पता है। मुझे बताएं। फिली के लिए कुछ और एयरलाइंस भी हैं। आपके पास फ्रंटियर है। मुझे नहीं पता कि साउथ वेस्ट यहाँ से फिली के लिए डायरेक्ट उड़ान भरती है या नहीं। वैसे मैं साउथ वेस्ट से उड़ती हूँ क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स हैं और मेरे पास उनका क्रेडिट कार्ड भी है। तो उनसे बात करके देखो कि क्या वे तुम्हारे लिए कहीं बुकिंग कर सकते हैं। नहीं, सिर्फ साउथ वेस्ट। मैं आपके साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, आप ही एकमात्र हैं जो मेरे साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इसकी सराहना कर सकती हूँ। आप कितने साल से हैं? 65। माफ कीजिए कि आपकी जवानी आपसे जा रही है। मेरी जवानी जा चुकी है। शानदार थी। नहीं, मेरा मतलब है अब्बू नहीं रही। क्या वो तुम्हारा बैग है? वो मेरा बैग है। मुझे लगा था मेरा बैग चेक करेंगे कि मुझे उस फ्लाइट में जाना था। बेचारी मैं बूढ़ी कमीनी, मोटी बूढ़ी कमीनी। आपका दिन शुभ हो।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब कुछ अन्य यूनाइटेड यात्रियों के सामने हो रहा है और कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार इसमें बच्चे भी शामिल थे। जैसे ही उसने यात्रियों को धमकाया, एला की चेतावनियां खत्म हो गईं। इसीलिए उसे मौखिक रूप से बता दिया गया कि वो यूनाइटेड के पट्टे वाले क्षेत्र में नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि उन्हें गरीबों और बेघर लोगों को टिप देनी चाहिए। वो महिला यानी RSWID यूनाइटेड के लिए मुख्य जिम्मेदार होने वाली है। उसकी पर्यवेक्षक। हाँ, आगे बढ़ो। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तो हाँ, तो यूनाइटेड ने उसे बता दिया कि वे अब उसके साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। तो उसे मौखिक रूप से बता दिया गया है कि वो यूनाइटेड के पट्टे वाले क्षेत्र में नहीं रह सकती। तो मैंने उसे कहा कि अगर वो यहाँ आकर कॉल कर सकती है, मुझे इशारा करके फिर से बुकिंग या जो भी करना है तो कर ले। वे गोरे लोग हैं। उसे रुक जाना चाहिए। यहाँ हर कोई ऐसा ही है। अपनी आवाज धीमी करो। तुम समझ नहीं रहे हो एला, और तुम मेरे लिए इसे मुश्किल बना देती हो। तुम बस मुझसे नफरत ही करती हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया मोबाइल यूनिट? क्या आप ऊपरी दरवाजा 2 पर आ सकते हैं? हमें शायद किसी को ले जाना पड़े। तुम्हारा एक ही काम है, मुझसे नफरत करना। हाँ देखो, खुद ही समझो, बाहर में जाओ। मैं क्या करूं? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें कहीं छोड़ दें? मेरे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, मुझे इस फ्लाइट में जाना ही है। सुनो एला, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे इस फ्लाइट में चढ़ना है, बस यही मुझे करना है। मुझे यहाँ बस मदद चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ। मुझे देखना बंद करो। रुको, शांत हो जाओ। वो लोग मुझे लगातार देख रहे हैं। बस अब बहुत हुआ। अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, मुझे मत देखो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अपने हाथ पीठ के पीछे रखो। मेरे पास बंदूक नहीं है। शांत हो जाओ, तुम ऐसे ड्रग्स नहीं बना सकते। जीसस। अपनी खिड़की खोलो, एक के लिए। सीमाओं को पार करो, इसे ऊपर ले जाओ। हाँ देखो तो सही, गरम पेट। मैं अपने दरवाजे से ग्रैब लेती हूँ। तुम भी ट्रेवर, 2 4 2। ठीक है। जेल में तो ड्रग्स मिल ही जाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि और किसी तरीके से ड्रग्स कहाँ से लाऊं। यहाँ पहली बार मैंने भूरे लोग देखे। यहाँ सब लोग गोरे हैं। तुम्हारी जबान तेज है। मुझे पता है, सेक्सी है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी कारण मैं खुश हूँ कि तुम जेल जा रहे हो। मुझे माफ कर दो, तुम बहुत बदसूरत हो। शुक्रिया। गंजा शेर बहुत ढीला। जब तुम जेल में होगे तब खुद को देखना और फिर फैसला करना, खासकर कल जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ हरामी। लगता है ये तुम्हारे सारे आरोप हैं। मेरा फोन जमीन पर है। हम ले लेंगे, तो अब तुम हमारे हिसाब से चलोगे। हाँ नहीं, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी चिंता मत करो। ठीक है। एला को उपद्रवी व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था और जैसा कि आपने अभी देखा, हथकड़ी में भी वो लगातार हंगामा करती रही। उनकी घटना रिपोर्ट के अनुसार उद्धरण, आगमन स्तर के बाहर कर पर बंदी परिवहन वाहन का इंतजार करते समय एला ने अपनी नाक से बलगम बाहर निकाला और अपनी नाक मुझ पर पोंछने की कोशिश की। फिर मुड़ी और ऑफिसर बीवर्स पर भी अपनी नाक पोंछने की कोशिश की। एला ने परिवारों पर चिल्लाना शुरू किया जो बच्चों के साथ सामान उतार रहे थे। उसने कहा, मुझे अपना मुंह तुम्हारे मुंह में डालने दो, और एक यात्री की ओर इशारा कर बोली, मेरे पास मोटा है। एला ने उस इलाके में परिवारों और बच्चों की मौजूदगी के दौरान अपने कूल्हों को आगे पीछे झटका मारते हुए अश्लील हरकतें भी शुरू कर दी। पूरी तरह से माहौल को अजीब बना दिया। मुझे चोट लगी। आउच! ओह धत तेरी। मुझे लग रहा है कि तुम कांप रहे हो। हाँ, क्या तुम नर्वस हो? नहीं, इसका मतलब है कि मैं तैयार हूँ तुम्हारे किसी भी बेवकूफ़ी भरे काम पर तुरंत रिएक्ट करने के लिए। फिर से तुम मुझ पर रिएक्ट करना चाहती हो? हाँ। कृपया
तुम मुझ पर रिएक्ट करना चाहती हो? तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? मतलब क्या गाना बहुत तेज आ रहा है या बस ये थोड़ा अजीब लग रहा है। चुप रहो। हाँ, तुमने बच्चे को परेशान कर दिया। अरे अरे देखो, उसे पकड़ रहे हैं। एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा बच्ची। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। फोर्ट मायर्स, तुम सब अमीर गोरे लोग हो जो खुद को खास हकदार समझते हो। उम्मीद है मैंने तुम्हारी छुट्टियां खराब कर दी। उम्मीद है मैंने सच में ऐसा किया। अरे तुम्हें भी। सेक्सी रैग, मुझे अपना मुंह गीला करने दो। मुझे भी मोटापा आ गया है। क्या तुम वाकई इतने बचकाने हो? 7 दिन, 8 दिन। तुम्हें मेरा कमबख्त मुंह चाहिए है ना? तुम कितने बचकाने हो? तेरे होठ भी बहुत सुंदर हैं, कमीने, सुंदर होठ। मैं देखना चाहूंगी कि ये हर मेरे लैंड के चारों ओर कैसे लगेंगे। देखो, वो गुस्से में हैं। जा जा तुमने जा। ठीक है, मेरी सवारी दिख रही है। तुम चाहती हो कि तुम जवान और हॉट होती। सोचो, इतनी आजादी और इतना मजा। हाँ, तुम नाराज हो। ऐसे जी में जोड़ लो। बस कर दो, बस कर दो डोमिनिकन, बस कर दो, बस कर दो। ठीक है। वहाँ एक टॉर्च है, मुझे एक कश लेने दो, मुझे अपना वैप पीने दो। एक निवाला लो। मुझे मेरा निवाला लेने दो। यहाँ कोई नुकीली चीज नहीं है ना? नहीं, ये सिर्फ मेरी बंदूक है। मुझे पता है, इसी वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया था। मैं शूटर हूँ, है ना? मुझे तो तुरंत जमानत मिल जाएगी। तुम्हें ये पसंद है ना? मेरी जान। अरे, इससे मुझे उत्तेजना हो रही है। रुकिए ऑफिसर। ठीक है, अब टैक्सी लेते हैं। क्या ये बदसूरत है? मुझे नहीं। असल में नहीं। नहीं, तुम अजीब तरीके से हॉट हो। तुम में से कोई भी इतना आकर्षक नहीं है। क्या तुम इसे मुझे दूसरी तरफ से दे सकते हो? मतलब अगर ऐसा होता तो मैं बता देती। क्या तुम मेरी सीट बेल्ट लगाओगे? धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझे असहज करते हो। खैर, वो मजेदार था। ये मजेदार था, माफ करना। क्या आप उसे यहीं ले जाना चाहेंगे? शायद वो हंगामा करेगी। मैं बुकिंग शीट तैयार कर दूंगा। ठीक है। गाड़ी में और कौन है? मैं नहीं, ऐसा नहीं है।
गाड़ी खाली है, मुझे नहीं पता कोई है जो मेरा सामान ला सके। तुम्हारा सामान ले आए? क्या मतलब है? मैंने उसे कहीं ठीक से रखा था। हे भगवान। नहीं, हम ध्यान रखेंगे। मैं बस आगे बढ़ो। नहीं, मैं संभाल लूंगा। बस जाकर मेरे लिए ले आओ। एला प्रोस्को को ली काउंटी जेल ले जाया गया, लेकिन जेल में भी अधिकारियों को कथित तौर पर उसके पास और चीजें मिली। उसकी गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार एला की निजी चीजों की सुरक्षा के लिए सूची बनाते समय एक छोटी कांच की बोतल में स्मोक्ड पेपर ब्लंट था, जिससे गांजा की गंध आ रही थी, और एक पतली लंबी कांच की पाइप थी जिसमें कोई जली हुई अवशेष थी। ऑफिसर बीवस ने एला की जब्त की गई चीजों को नष्ट करने के लिए प्रोसेस किया और उसकी निजी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए रख दिया। ली काउंटी जेल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक एला को अगली सुबह $150 की जमानत पर रिहा किया गया। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक एला प्रोस्को ने खुद को शांति भंग के दूसरे दर्जे के मिसडिमीनर आरोप में निर्दोष बताया है। केस खुला है और ट्रायल 24 जून को तय है। इनसाइड द क्राइम के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। कल फिर एक नए केस के साथ मिलेंगे।